हमारी जीवन शैली कहानियों से प्रभावित होती है, लेकिन जब हम कुछ कहानियां पढ़ते हैं तो हम इतने भावुक हो जाते हैं कि अनजाने में आंसू बहने लगते हैं। वह कहानियां हमारी भावनाओं को छूती हैं, हमारी संवेदनाएं को जागती हैं। ऐसी भावुक छोटी कहानियां हैं जो दिल को छू लेंगी। एक हॉट सर्जन थे, उसकी हॉट में खून की सप्लाई सुचारू रूप से नहीं हो रही थी, इसलिए एक छोटी बच्ची का ऑपरेशन होना था। उस सुंदर बच्ची को ऑपरेशन से कुछ दिन पहले ही अस्पताल में एडमिट कर दिया गया था ताकि उसे आवश्यक टेस्ट किए जाएं। बच्ची बहुत खुशमिजाज थी, इसलिए वह तुरंत वहां के डॉक्टरों और नर्सों से जुड़ गई। वह ऑपरेशन से पहले एक डॉक्टर से मिले और उसे बताने लगे कि डरने की जरूरत नहीं है, सब कुछ अच्छा होगा। बच्ची ने उत्तर दिया, मेरी माँ कहती है कि बच्चों के दिल में भगवान रहते हैं। डॉक्टर अंकल, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। हर दिन मेरी माँ मेरे लिए और मुझे भी प्रार्थना करती है। मैं ईश्वर पर विश्वास करता हूँ, लेकिन जब आप मेरा ऑपरेशन करते हैं तो वह कैसा दिखता है, फिर मुझे बताओ। डॉक्टर साहब ने बच्ची की प्यारी प्यारी बातें सुनकर मुस्कुराकर चले गए। हॉट सर्जन ने ऑपरेशन करते समय पाया कि बच्ची के दिल में खून बिल्कुल नहीं था। उन्हें बचाना कठिन है। डॉक्टर साहब, बच्ची ने कहा कि तुम मेरे दिल में ईश्वर को कैसे देखते हो। इमोशनल शॉर्ट स्टोरीज इन हिंदी, इमोशनल स्टोरी इन हिंदी। उस दिन डॉक्टर ने रोते हुए बच्ची के लिए प्रार्थना की, कहते हुए कि प्रभु, अब आप ही कुछ कर सकते हैं। उस बच्ची आप पर अटूट भरोसा करती है। तब उनके साथी डॉक्टर ने उन्हें कोहनी मारने का संकेत दिया। बच्ची का ऑपरेशन सफल हो गया जब अचानक से उसके दिल में खून बहने लगा। जब बच्ची ठीक हो गई, डॉक्टर ने कहा, मैं तुम्हारे दिल में ईश्वर कैसे दिखते हैं। मैंने यह नहीं देखा, लेकिन मैंने ईश्वर से प्रार्थना करने की शक्ति का जो अनुभव किया है, वह पहले कभी नहीं हुआ था। ईश्वर ने तुम्हारी उस पर की गई आस्था को तोड़ने नहीं दिया। जब वे स्कूल में पढ़ते थे, उनकी शिक्षिका ने उनको एक पत्र देकर कहा कि इसे अपनी माँ को दे देना चाहिए था। जब वे घर पहुंचे, उन्होंने अपनी माँ को बताया कि शिक्षकों ने उनके लिए एक पत्र भेजा है। उनकी माँ ने उसे पढ़कर आंखों से आंसू बहाने लगे।